हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया चंगा सी होगा। अच्छा, आज के वीडियो को बढ़िया इसीलिए बनाया जा रहा है कि आप अल्कोहल फिनॉल ईथर को अगर बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो और ये चैप्टर क्लियर नहीं है तो प्रॉपर एकदम मन लगा के इस वीडियो को देखो। मैं गारंटी दिलाता हूँ आपको ये चैप्टर का A to Z समझ आएगा और पेपर में आप क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, चलो भाई, तो इसी बात से जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं। अल्कोहल फिनॉल ईथर पार्ट 1, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे वैसे पार्ट ना बनाने पड़े इसके। अगर पार्ट 1 में ही सब कुछ खत्म कर लूंगा तो इसको वन शॉट लिख दूंगा, ठीक है। तो पर कोशिश है यार, क्योंकि यार देखो चैप्टर्स बड़े बड़े हैं। अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा तो कुछ एक कंटेंट छूट ना जाए, क्योंकि छूटने पे फिर भाई बच्चे बोलेंगे सर आपने ये तो पढ़ा नहीं, पेपर में आ गया। तो हमें वो भी चीज लेके चलनी है, और इतना लंबा लेक्चर बनाते बनाते यार हमें भी खाना पीना ये सब करना पड़ता है। इसलिए पार्ट 1 मैंने पहले से ही लिख रखा है, अगर पार्ट 2 बनेगा यार तो छोटा ही रहेगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा फिर भी। चलो भाई, अल्कोहल फिनॉल ईथर को शुरू करते हैं। बढ़िया सी हेडिंग डाल लो भैया अपनी अपनी कॉपी के अंदर। पहले लिखते हैं भैया कि सर ये जो अल्कोहल है इसको बनाते कैसे हैं। देखो बच्चों, कई सारे प्रोसेस हैं जो कि हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं अल्कोहल बनाने के। उनमें से जो बढ़िया प्रोसेस है वो है एल्कीन से। एल्कीन में हम डायरेक्टली कुछ एडिशन कराते हैं वाटर का। और किस तरीके से कराते हैं, वो 3 स्टेप्स हैं, जिनमें से पहला स्टेप हम देख रहे हैं एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। देख लो अपनी कॉपी में, एसिड कैटेलाइज्ड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, मतलब क्या है, हम लोग कोई एल्कीन लेंगे, एक प्यारी सी एल्कीन ले लेता हूं, और इसके अंदर हम लोग क्या कराएंगे बेटा, H2O का एडिशन कराएंगे, क्योंकि हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का एडिशन। और एसिड कैटलाइज बोला है यानी कि H+ टाइप का मीडियम लेना पड़ेगा। कई बार इसी को डाइल्यूट H2SO4 भी लिख देता है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मतलब H+ की जगह डाइल्यूट H2SO4 इन वाटर दे देगा, तो बात सेम है। ठीक है, देखो भाई, कुल मिला के वाटर का एडिशन ही कराना है। एल्कीन से हम 3 तरीके से अल्कोहल बना सकते हैं, जिनमें से पहला स्टेप देख रहे हैं जिसमें हम एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन देख रहे हैं। मतलब एसिडिक मीडियम रखते हैं, मतलब एक कोई एसिड डाल देंगे और पानी मिला देंगे तो फिर बन जाता है क्या हमारे पास अल्कोहल। कैसे बनता है भैया, इस केस में क्या होता है सर, ये जो H+ होता है ये यहाँ पे आके इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है। और पाई बॉन्ड ब्रेक कुछ ऐसे होता है कि इस पे आता है नेगेटिव और इस पे आ जाता है पॉजिटिव। और हमारे पास जो स्पीसीज बनती है वो कुछ ऐसे बनती है, CH पॉजिटिव, और ये डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे आके हाइड्रोजन चिपक गया था। तो मैं इसको कुछ व्हाइट से ऐसे करके दिखा देता हूँ। और हमारे पास यहाँ कार्बोकेटायन बन गया बच्चों। क्या बन गया है, कार्बोकेटायन। और बच्चों याद करो जीओसी के वो दिन जब मैं बताया करता था कि कार्बोकेटायन अगर कभी बन रहा है तो जरूर से जरूर वहां पे कुछ ना कुछ तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंजमेंट। इसी वजह से कुछ बच्चे इसको याद करते हैं कि सर इसमें मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ है, हाइड्रोजन वहां पे जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन थे। मतलब क्या है कहने का, देखो डबल बॉन्डेड कार्बन को देखो, यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन 2 हैं, दिख रहे हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन में 2 कार्बन है, एक के पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, एक के पास कम होंगे। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। क्या वैसा ही कुछ हुआ है अभी? अच्छा, कुछ हुआ नहीं है। अभी यहाँ पे फाइनली हम क्या करेंगे, वाटर का एडिशन नहीं करा है। देखो वाटर के अंदर से हमारा OH- अब अटैक करेगा। पहले H+ ने अटैक कर दिया, एसिडिक मीडियम इसीलिए रखा था कि पहले H+ करे। और फिर दूसरे केस में हमारा न्यूक्लियोफाइल यानी कि ये अटैक मारने आ रहा है। न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक करेगा बच्चों, ये माइनस है, इसको क्या चाहिए, कोई पॉजिटिव जगह, तो ये जाके यहाँ पे चिपक जाता है। और ये CH2 के साथ CH लगा है, मैं इसको CH3 लिख देता हूँ। यानी कि हाइड्रोजन कहाँ गया बच्चों, यहाँ पे चला गया। मतलब क्या है कहने का, H और OH कुछ यहाँ पे इस तरीके से ऐड हुए हैं कि सर H कहाँ गया जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन थे, और OH कहाँ गया जहाँ कम हाइड्रोजन थे। इसी को मार्कोनिकॉफ एडिशन बोलते हैं। अच्छा भाई, ठीक है, ये हमारा पहला तरीका था एल्कीन से बनाने का। दूसरा तरीका लिखो बच्चों जल्दी से, सेकेंड मेथड, एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ HBO। मतलब क्या है, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हम क्या कराएंगे, वाटर का एडिशन ही कराएंगे, पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यानी हमारे पास जो मीडियम मतलब जो रिएजेंट रहेगा वो रहेगा डाइबोरेन, जिसको बोलते हैं B2H6। और टेट्राहाइड्रोफ्यूरन हम रखते हैं, ये प्रिवेंट करता है डाइमराइज होने से। मतलब क्या है, हमें आवश्यकता होती है BH3 की, BH3 को बोलते हैं बोरेन, परंतु BH3 डाइमर बन जाता है वापस से क्या, B2H6। मतलब क्या है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, ये वापस से डाइबोरेन ना बन जाए, इसलिए हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरन रखते हैं। मतलब एक तरीके डाइमराइजेशन को रोकता है, प्रिवेंट करता है BH3 टू डाइमराइज। ठीक है, समझ गए टेट्राहाइड्रोफ्यूरन का काम। अच्छा भाई, तो हमने क्या किया सर, B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई और वाटर का एडिशन कराते हैं बच्चों। इस केस में क्या होता है, इस केस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, लिख लो एंटी
मार्कोनिकॉव रूल, कोनिकोव यानी कि हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन कार्बन मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन पे जाएगा जहां पे भैया लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। याद रखना इस बार क्या है, एंटी है, तो हाइड्रोजन भैया इसको दे दो और अपना OH किसको दे दो, इसको। क्यों, क्योंकि हर बार हमें क्या कराना है, वाटर का एडिशन कराना है। तो जैसे ही तुमने ये सब कराया तो एल्कोहल कौन सा मिला, CH3, यहाँ पे आके H लग गया तो CH2 हो गया, एक H था एक आके लग गया, और यहाँ CH2 के साथ एक OH लग गया। यानी कि हमें इस बार कुछ ऐसा अल्कोहल मिल गया। पिछली बार कैसा अल्कोहल था सर, एक 2 डिग्री अल्कोहल देखने को मिल रहा था। अच्छा, इस बार हमें सर एक 1 डिग्री अल्कोहल देखने को मिला। क्या हमेशा 1 डिग्री मिलेगा, ऐसा जरूरी कोई नहीं है, ठीक है। ऐसी ऐसी चीजें हैं, पर इस केस में कोई भी रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं होंगे, नो रीअरेंजमेंट। अब बैच वाले बच्चों जो हमसे पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि यहाँ पे क्या बनता है, एक टेट्राहेड्रल बोरोनियम कॉम्प्लेक्स, बोरोन कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक टेट्राहेड्रल बोरॉन का कॉम्प्लेक्स, या बोल दो इसको ट्रांजिशन स्टेट बन रही होती है, ट्रांजिशन स्टेट। यानी कि कुल मिला के यहाँ कार्बोकेटायन नहीं बनता है, जिसकी वजह से रीअरेंजमेंट कुछ नहीं है, डायरेक्टली क्या करो, सिंपली H और OH जोड़ दो। परंतु पिछले वाले केस में हमें देखना है कि कार्बोकेटायन अगर बना है, अगर मान लो कि सिंपली पहले तो कार्बोकेटायन एसिड डबल बॉन्ड तोड़ के बनाएंगे, फिर अगर ये कार्बोकेटायन के पास चांस है कि रिंग एक्सपेंशन कर ले या फिनाइल शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट करके कुछ रीअरेंज करके और स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाए, तो पहले वो बनेगा, उसके बाद OH वहीं लगेगा जहां सेकंड नंबर पे गया होगा। चलो इसको एग्जांपल समझाएंगे, समझ गए। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन समझ आया बच्चों। यहाँ पे सिंपली क्या करना है, एंटी मार्कोनिकॉव रूल से अटैक मार देना। चलो भैया तीसरा लिख लो, OMDM, OMDM जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, स्पीड में रखो। चलो इसको बोलते हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं HgOAc होल ट्वाइस, HgOAc होल ट्वाइस, इसको और भी कैसे ऐसे लिख सकते हैं, HgCOO होल ट्वाइस, मतलब कुछ ऐसा कंपाउंड होता है मर्क्यूरियस एसीटेट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम वही एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मीडियम क्या मतलब हमारा रिएजेंट क्या है, OMDM होगा, रिएजेंट HgOAc होल ट्वाइस, और सेकंड केस में वाटर, क्योंकि भाई पानी का ही एडिशन हम करा रहे हैं एल्कीन में, बस तरीके अलग हैं, किसी में मार्कोनिकॉव किसी में एंटी मार्कोनिकॉव। इस केस में भैया फिर से मार्कोनिकॉव एडिशन होगा, परंतु याद रखना मार्कोनिकॉव एडिशन होगा, परंतु नो रीअरेंजमेंट, यहां भी कोई रीअरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता है। क्यों ऐसा सर, उस केस में तो आपने मार्कोनिकॉव में रीअरेंजमेंट बोला, क्योंकि बच्चों यहाँ पे एक साइक्लिक मर्क्यूरस इंटरमीडिएट बनता है, समझ रहे हो। यहाँ पे जो भैया इंटरमीडिएट होता है वो कैसा होता है, एक साइक्लिक मर्क्यूरस कंपाउंड होता है, इस वजह से यहाँ भी कोई कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है, तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। याद रखना रीअरेंजमेंट नहीं है, मतलब लेकिन यहाँ पे एडिशन कैसा हो रहा है भैया, सर एक मार्कोनिकॉव, यानी कि हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहां ज्यादा नंबर हाइड्रोजन है, और OH कहाँ चल जाएगा, इस पे। तो इस बार भी अल्कोहल कैसा बना, देख लो, CH3CH, एक OH यहाँ आके लग गया, और CH2 था तो अब ये CH3 हो गया। यानी अभी भी हमें क्या मिल गया, एक 2 डिग्री अल्कोहल सल मिला है, परंतु हमारा तरीका कुछ अलग है। तरीका क्या है, इस बार अलग है, इस बार का 2 डिग्री भैया हमारे पास नो रीअरेंजमेंट करके आया है, जबकि पिछली बार रीअरेंजमेंट हो सकता था। ठीक है, थोड़ा सा मैं नोट्स जो लोग देखेंगे उसके लिए सुंदर बना दो इसको। समझ आ रहा है क्या बच्चों, ठीक है, मैंने आपकी बातें सुन ली, आवाज आ गई मेरे को कैमरे के बाहर से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ भी देखने को मिला, क्या हमेशा देखने को मिलेगा, ऐसा कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। समझ के यहाँ भी रीअरेंजमेंट नहीं करना है। चलो अब इसी चीज को जल्दी से एक एग्जांपल समझा देता हूँ। एक एल्कीन है जिसको मैंने ऐसे ऐसे करके बना रखा है। अच्छा ये दिख रहा है, यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ भी एक कार्बन होगा, थोड़ा सा कलर बदलता हूँ तब शायद आपको और अच्छे दिखे। यहाँ बच्चों क्या होगा, एक कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये 2 बॉन्ड बनाया तो 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे 2 इधर बॉन्ड एक इधर, यानी 3 बॉन्ड, यानी एक हाइड्रोजन से इधर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इधर कम नंबर हाइड्रोजन है, उधर ज्यादा है, ये कहने का मतलब है। चलो भैया अब क्या करा दो, अपना रूल लगा दो सर। H प्लस का एडिशन, ये तो पहला वाला नंबर था, यहाँ पे क्या करना है भैया, डबल बॉन्ड तोड़ो, कार्बोकेटायन बनाओ, फिर देखो रीअरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं। तो भैया यहाँ तो रीअरेंजमेंट होना की चांसेस नहीं है, क्यों, क्योंकि यही वाला कार्बोकेटायन बनेगा। देखो ये बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस आएगा, ये निगेटिव आएगा, यहाँ हाइड्रोजन H प्लस आके पहले चिपक जाएगा। सेकंड केस में OH यहाँ लग जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट जो बनेगा बच्चों वो कुछ ऐसा वाला अल्कोहल बन जाएगा। जिन बच्चों को ये बात समझ आ रही, थम्स अप कर दें और लाइक जरूर कर दें वीडियो को। यार देखो यार मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, तो थोड़ा सा ये लाइक ही हमारे क्या है, एक तरीके से पॉजिटिव मोटिवेशन देता है हमें, ठीक है।
अच्छा भाई, ओएमडीएम लगा देते हैं सर। ओएमडीएम अभी जस्ट लास्ट में ही पढ़ा, ओएमडीएम में सर क्या होगा, मार्कोनिकॉफ तो होगा लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं करना, यानी बिना एकदम टेंशन फ्री क्या कर दो, यही प्रोडक्ट बना दो जो अभी हमने बनाया है। मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या कहता है, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। लिख लो भैया, मार्कोनिकॉफ, मार की जगह लिख लो हाइड्रोजन, जहां ज्यादा हाइड्रोजन, मतलब एक ट्रिक है, ज्यादा हाइड्रोजन मतलब क्या है, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा बच्चों, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है, समझ आ रही है बातें, ठीक है। एचबीओ में क्या था सर, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी कि और रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यानी इस बार OH यहाँ लग जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। देखो डबल बॉन्ड टूटेगा तो किन्हीं भी उस पे मतलब रीअरेंजमेंट तो होना नहीं है, यानी किसी एक पे H आएगा, किसी एक पे OH जाएगा। तो इस केस में तो बड़ा आसान होता है जब रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं है, किसी भी मतलब ये पता हम कर सकते हैं कि भैया ओएमडीएम के केस में सर एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है और इस केस में हमें मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है। ठीक है, बस यहाँ पे सिन और एंटी वाला थोड़ा लफड़ा होता है जो कि आपके बोर्ड्स के लेवल पे कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन मत लो यार, सिंपल है। मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ इसमें जोड़ देना, टेंशन मत लेना, बस इस केस में थोड़ा सा कार्बोकेटाइन का सोचना, बाकी आगे बढ़ जाना। ठीक है, लिख लोगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई सर दूसरा प्रिपरेशन मेथड लिख लो, फ्रॉम रिडक्शन, किसका रिडक्शन सर, लिख लो फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहले हम देख रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करके, तो ये कार्बोनिल ग्रुप बना देता हूं और इधर उधर ऐसे कर देता हूं, क्यों, क्योंकि भैया कीटोन होगा तो दोनों ही तरफ R और R हो जाएगा बच्चों, है कि नहीं, और अगर एल्डिहाइड हुआ तो एक तरफ R और H, इसीलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, इसको ऐसे ही दिखा दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा इसको हटा देता हूं। अब क्या होगा बच्चों, इसका रिडक्शन कराना है, यहाँ पे रिएजेंट याद रखना LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर NaBH4, याद रखना दोनों क्या है, तगड़े रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एक टाइप का है, ये दूसरे टाइप का है, एक और टाइप होता है बच्चों, ऐसे भी दे सकता है तीसरे टाइप में H2 इन निकल प्लेटिनम या फिर प्लेटिनम, मतलब ये सभी भी रिड्यूसिंग एजेंट है, मेटल वगैरह रखते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, H+ जोड़ देते हैं। मतलब क्या है, बनेगा क्या, ये समझो बात को, बनता क्या है, देखो भाई कैसे बनेगा, कैसे क्या होगा, देखो डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन से जुड़ा है, याद रखना डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन से जुड़ा है, केवल कार्बोनिल को ही ये लोग रिड्यूस कर पाते हैं, इनके पास इतनी ताकत नहीं कि एल्कीन वाला डबल बॉन्ड भी कर दें। अभी समझाऊंगा क्या कह रहा हूँ, मतलब क्या है, डबल बॉन्ड को इसको तोड़ेंगे और एक H इस तरफ देंगे, एक H ऊपर दे देंगे, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक H नीचे एक H ऊपर, भाई अब बॉन्ड तोड़ा है तो कुछ ना कुछ मदद भी करेंगे, तो एक H दे दिया तो इधर CH हो गया, ऊपर OH हो गया, और इधर पहले से ही जो कंपाउंड थे बने हुए थे। अच्छा देखो ध्यान से, अगर ये एल्डिहाइड होता तो एक तरफ H आता है, एक तरफ R ग्रुप होता, इधर R आता है, इधर H होता, तो ये RCH2OH होता, यानी एक 1 डिग्री अल्कोहल होता। शायद से बच्चे समझ पा रहे होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, 1 डिग्री अल्कोहल कब मिलेगा सर, एल्डिहाइड के केस में। और अगर ये कीटोन होता तो दोनों तरफ आर आर ग्रुप होता, यहां भी आर आर ग्रुप आ जाता, तो भैया ये कीटोन मतलब क्या हो जाता, 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाता, यानी 2 डिग्री सर अल्कोहल मिलेगा इस मेथड से, जब हमारे पास क्या होगा, कीटोन हम लेके रखेंगे। ठीक है, याद रखना इस केस में 2 डिग्री मिलेगा। और कमेंट बताओ CH3OH कैसे बनाएंगे, CH3OH अगर इस प्रिपरेशन मेथड से बनाना है तो कौन सा एल्डिहाइड लेना चाहिए हमें, या कौन सा कीटोन, आंसर है भैया मैं लिख ही देता हूँ, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, फॉर्मेल्डिहाइड को हम लेते हैं बच्चों जब हमें कुछ ऐसा बनाना होता है। लिख लो इस चीज को, एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से क्या मिलता है सर, अल्कोहल की प्राप्ति हो जाती है, पर ठीक है, परवर कुछ नहीं, चलो। अच्छा भाई भैया एक चीज लिख लो कि जो LiAlH4 है, कई बार बच्चों इसको LaH लिख देते हैं, कंफ्यूज मत होना, सेम बातें हैं, या फिर NaBH4 जिसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसको SBH लिख दिया जाता है, S से सोडियम, B से बोरो और H से हाइड्राइड, क्यों, क्योंकि ये लोग हाइड्राइड रिलीज करते हैं, हाइड्राइड मतलब H-। ठीक है, फुल मैकेनिज्म बैच वाले बच्चों को पढ़ाया हुआ है, कंफ्यूज जो लोग हो रहे हैं भैया, आप क्या कर सकते हैं इस समय, क्योंकि ये लास्ट का टाइम चल रहा है बच्चों, इस टाइम पे आप बस भगवान के भरोसे रह सकते हैं, बाकी अगर कभी पढ़ाई की होगी अच्छे से तो आज की चीजें कुछ कुछ समझ आएंगी, अगर कभी भी नहीं पढ़ा है भाई तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता यार, इस चीज को भी एक्सेप्ट करो कि अगर आपने मेहनत ही नहीं की तो आपको फल नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है, और जादू नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक्सेप्ट करो, फिर आगे मेहनत करो, पहले जो हो चुकी गलतियां उसको भूल जाओ यार, आगे बढ़ो। ठीक है, हमेशा पिछली गलतियों से ही रोते ही रहोगे क्या,
कभी कभी चीजों को भूलकर आगे बढ़ना सबसे अच्छा होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता, याद रखना। चलो खैर, बहुत ही अच्छा लेक्चर ज्ञान दे दिया मैंने। इस केस में अब क्या होगा भैया, अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को भी लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बच्चों, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड में भी तो सर सी डबल बॉन्ड बॉन्ड है, तो क्या यहाँ भी होगा? हाँ सर, यहाँ भी अगर हम LaH को यूज करें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, तो पहले ये वाला बॉन्ड तोड़ता है ये, और इधर हाइड्रोजन देगा और इधर हाइड्रोजन देगा। ध्यान तो देखो, पहले इस बॉन्ड को तोड़ा, दोनों साइड हाइड्रोजन दिया, ये क्या बन गया H2O, तो H2O को बाहर निकाल देता है। प्लस में ये क्या बन गया RCHO, RCH डबल बॉन्ड O, ये क्या बना दिया इसने, एल्डिहाइड बन दिया। यानी कि पहले कार्बोक्सिलिक किस में कन्वर्ट हुई, एल्डिहाइड में। और फर्दर अगर मैं LaH को देता ही जाऊं इसको, तो LaH को फर्दर मतलब कि एल्डिहाइड को फर्दर ये रिड्यूस कर सकता है कि नहीं 1 डिग्री अल्कोहल में? हाँ सर कर सकता है। ये बॉन्ड भी तोड़ देगा, इसको एक H देगा, इसको एक H देगा, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या बना देगा, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा RCH2 ऊपर OH, और भैया बस ठीक है, RCH2OH प्रोडक्ट में बन जाएगा। यानी हमें पास जो टोटल प्रोडक्ट हो गए वो कौन कौन हो गए, ये वाले प्रोडक्ट्स हो गए, क्योंकि वो तो फर्दर बीच में बन रहा होगा, बीच में रिड्यूस हो रहा होगा, है कि नहीं। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से जब मैं LaH यूज कर रहा हूं भाई, तो हमारे पास ऐसा ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। परंतु बच्चों इस केस में जब मैंने SBH यूज किया, तो लिख लो नो रिएक्शन देखने को मिली। यानी SBH यहाँ पे रिड्यूस नहीं कर पा रहा कार्बोक्सिलिक को, SBH यहाँ पे रिड्यूस नहीं कर पा रहा है। या ऐसे भी समझाया जाता है कि जो LaH होता है ये ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट पावर रखता है किससे, SBH के कंपेयर में। इसीलिए LaH तो रिएक्शन को दिखा देता है कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, परंतु बेचारा अपना SBH हार मान जाता है। ठीक है, लिख लो जल्दी जल्दी जल्दी, लिख लिया? चलो भाई, अच्छा एक और लिख लो, ईस्टर का एग्जांपल। ईस्टर क्या होता है भाई, ईस्टर सर ऐसा होता है RC डबल बॉन्ड O R डैश, या कुछ भी सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। जब भैया इसको हमने LaH के साथ रिएक्ट कराया, तो फिर से क्या होगा, LaH के साथ रिड्यूस हो जाएगा ये बॉन्ड LaH। याद रखना यहाँ भी रिडक्शन होता है, और कैसा रिडक्शन होगा, पहले ये बॉन्ड टूटेगा, ये H और ये H जाएगा, ये क्या हो गया ROH, यानी सॉरी R-OH। एक अल्कोहल तो यहाँ से मिल गया ईस्टर में, दूसरा एक देखो ये बन गया है, जो कि हम बोल सकते हैं RCH डबल बॉन्ड O। यानी कि ईस्टर को भी जब हमने रिड्यूस कराया LaH से, तो एक तो अल्कोहल मिल गया हमें, दूसरा क्योंकि उसमें दो ग्रुप्स होते हैं R के, तो एक R ग्रुप से तो अल्कोहल मिल गया, लेकिन दूसरे वाले से हमारा एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड में अगर लगातार फिर से LaH डाल दें, तो ये RCH2OH बना लेगा, अभी बताया पिछले उसमें। यानी कि सर ये बॉन्ड को भी तोड़ के RCH2OH बना लेगा। यानी हमें फाइनल प्रोडक्ट में दो अल्कोहल मिले, कौन कौन से, ये वाले अल्कोहल। इसीलिए लिख लेना भैया कि ईस्टर के रिडक्शन से हाई यील्ड मिलती है अल्कोहल की, हाई यील्ड ऑफ अल्कोहल प्राप्त होता है। तो बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है कि भैया किस कंपाउंड से आप अल्कोहल बनाना चाहोगे, अगर आपको एग्जाम में 2-3 कंपाउंड दे दो, तो ईस्टर से बनाने में फायदा रहता है। क्यों भैया, क्योंकि सबसे ज्यादा अल्कोहल मिलता है। समझ रहे हो भाई, देखो दो टाइप के अल्कोहल मिल गए एक ही साथ, जबकि पिछले किसी में भी दो अल्कोहल थोड़ी मिल रहे हैं, एक में पानी एक में ये, है कि नहीं। चलो भाई सॉरी बच्चों, हो गया ओके। परंतु याद रखो इस केस में भी हमारा SBH रिएक्ट नहीं कर पाया, ठीक है। इस केस में भी हमारा SBH ने कोई रिएक्शन नहीं दे पाया। रीजन क्या है, सेम भैया कि ये भी इसको रिड्यूस नहीं कर सका। लेकिन भाई एक और ऐसा ही कुछ है जिसको हम बोलते हैं एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड क्या होता है सर, RC डबल बॉन्ड O और इधर कोई हेलोजन लगा है जैसे कि Cl। इस केस में जब मैंने SBH यूज किया, देखो LaH तो यहाँ भी रिड्यूस मार देगा। कैसे रिड्यूस करेगा, सिंपल वही मेथड जो अपना हर बार पहले इस बॉन्ड को तोड़ते हैं। हालांकि इसके मैकेनिज्म में जाओगे तो ये अच्छा लीविंग ग्रुप का काम करता है, तो ये पहले जाता है, ठीक है। ये बॉन्ड टूटेगा, इधर H देगा, इधर H सप्लाई करेगा, क्या बना देगा, HCl अलग कर देगा, ठीक है। बचा हुआ कंपाउंड क्या बन गया, RCH डबल बॉन्ड O, फिर से एल्डिहाइड बन गया। फर्दर SBH तो हो गई हमारे सॉल्यूशन में, वो क्या बना देगा हमारा RCH2OH। यानी इस केस में केवल हमारा SBH भी रिड्यूस करने की ताकत रखता है। मतलब हालांकि कीटोन और एल्डिहाइड में भी SBH काम कर गया था। SBH मतलब यही NaBH4 को ही क्या लिखते हैं, SBH, सोडियम बोरोहाइड्राइड। यानी केवल और केवल याद रखो कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर में तो काम नहीं कर पाया, लेकिन हमारे पास
एसिड हैलाइड के अंदर जब ये Cl वाली एसिड हैलाइड होती है बच्चों, तो हमारे पास, अरे यार सॉरी सॉरी बच्चों सॉरी, उस केस में ही केवल ये क्या करता है भैया, रिडक्शन वाली रिएक्शन दे देता है। याद रख लेना भैया, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट में कर लेना भैया। ओके, आगे बढ़े क्या? चलो भाई, अच्छा ये एक विवेक सर स्पेशल क्वेश्चन कर लो, विवेक सर स्पेशल ऐसे लिख रहा हूँ। तो भैया इसमें क्या है, एक बार SBH के साथ इसको रिड्यूस करना है, एक बार LAH के साथ रिड्यूस करना है। देखो SBH जो होगा बच्चों, ये ईस्टर है, यानी ये बॉन्ड तोड़ के रिडक्शन नहीं कर पाएगा, है ना, परंतु ये वाला तो इसको भी तोड़ देगा। मतलब क्या, देखो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, इधर H देगा, ऊपर एक H देगा, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ LAH को। तो इसको बना देगा ये तोड़ के ऐसा कुछ, ऊपर OH लगा देगा भाई, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं। इधर देखो यहाँ पे क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा, नहीं ये पहले ये वाला नहीं तोड़ता, पहले ये तोड़ता है क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप का काम करता है। ये H और इधर एक H दे दिया, इधर H दे दिया, तो ये क्या बन गया, CH3OH, यानी कि हमारे पास CH3OH अलग हो गया। LAH के केस की बातें हो रही हैं। अच्छा दूसरा ये CH2CH ऊपर डबल बॉन्ड O, इतना बच गया, समझ रहे हो क्या, यानी एक एल्डिहाइड बना दिया और एक हमारे पास ये ग्रुप बना दिया है। अच्छा फर्दर इसका भी रिडक्शन हो जाएगा, ये बॉन्ड भी टूटेगा, तो एक ऊपर H जुड़ जाएगा, एक इधर H आ जाएगा, तो CH2 ऊपर H। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्यों बार बार रिएक्शन लिखना, CH2 और CH2OH, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट्स हमारे ये दोनों रहेंगे जब LAH को यूज करेंगे। अच्छा जब SBH होगा सर, तो SBH तो ये वाले काम कर नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि ईस्टर को तो रिड्यूस कर नहीं पाता, केवल और केवल एसिड हैलाइड को रिड्यूस करने की ताकत है SBH के अंदर, उनको रिड्यूस नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि भैया रीजन बोला जाता है कि उनसे भी ये लेस ऑक्सीडाइजिंग सॉरी रिड्यूसिंग पावर उतनी ताकतवर नहीं है, ठीक है। हालांकि ये हमारा क्या बोलते हैं अरे यार क्या याद नहीं आ रहा अभी, छोड़ो, क्या ये अपने इंपॉर्टेंट भी नहीं होता। इसका फजान रूल से एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि वाई NaBH4 क्यों इसको रिड्यूस नहीं कर पाता, क्यों उसकी पावर कम हम बोल रहे हैं। देखो क्या यहाँ छोड़ो, SBH इसको नहीं रिड्यूस करेगा लेकिन इसको तो तोड़ देगा सर, हाँ भाई इसको रिड्यूस कर देगा, और रिड्यूस कर देगा तो क्या बना देगा सर, ये बना देगा भाई CH2, ये ऐसे ही का ऐसे ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, रहने दो, हमें क्या है, हमारे पास इस केस में ये प्रोडक्ट हो गया और इस वाले केस में ये प्रोडक्ट हो गया, समझ रहे हो क्या। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स आ गए हैं, होप सो कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी विवेक सर स्पेशल में। चलो भाई तीसरा लिख लो, प्रिपरेशन हमारा कैसे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, लिख लो जल्दी से। ओके देखो भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाएंगे, सिंपल है तरीका, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सभी बच्चों को याद है। अच्छा इस केस में भी हम सबसे पहले अपना एल्डिहाइड कीटोन वाला एग्जांपल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, इसको हम रिएक्ट करा देंगे RMgX के साथ, ठीक है। RMgX में आपको पता है ये +2 होता है, ये माइनस का, ये माइनस का, इस डबल बॉन्ड में भी पोलैरिटी रहती है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है हल्का सा, ये निगेटिवली चार्ज होता है। उसके बाद क्या है, ये प्लस से माइनस जोड़ दो, इसको यहाँ पे आके जोड़ दो, तो फाइनल प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे भैया, देखो इधर ध्यान से, फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है। देखो ऐसा बनाने का मतलब इधर R और इधर R ग्रुप लग सकता है, इसलिए मैंने बोला है, ठीक है। एक साथ ही मैं एल्डिहाइड कीटोन दोनों की रिएक्शन दिखा सकता हूँ ऐसे। तो ये ऊपर आके बच्चों एक बॉन्ड टूटेगा, O के साथ आ जाएगा MgX, X कोई भी हैलोजन हो सकता है, ये बॉन्ड ऐसे ही बना हुआ था और नीचे आके कौन जुड़ गया, R आके जुड़ गया, हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम इसमें वाटर डाल देते हैं, वाटर क्या करता है, वाटर का OH इसको घसीट लेता है और यहाँ पे आके H+ भेज देता है, यानी वाटर का एडिशन हम करा रहे हैं, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो कुछ ऐसा बनता है, देखो C ऊपर OH हो गया, यहाँ से MgX हट गया, और इधर ऐसे ग्रुप, इधर ऐसे ग्रुप, और नीचे एक R ग्रुप आ ही गया था। फर्दर बाहर क्या हो गया, यहाँ पे MgOH और X, ये हमारे पास बाहर हो गया, इसका नाम लिख लेना हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। याद रखना इसके IUPAC नाम ऐसे ही होता है, हाइड्रोक्सी बोलते हैं इसको, कई बच्चे मैग्नीशियम ऑल करके लिखते हैं, गलत है भाई, वो आपने ठीक है ऑर्गेनिक में पढ़ा है, प्रेफरेंस OH का ज्यादा होता है सब्स्टिट्यूएंट से, परंतु बच्चों मैग्नीशियम एक मेटल है, मेटल की टेंडेंसी ज्यादा अच्छे से रिएक्शन होती है, मतलब नॉन मेटल के साथ, वो भी हैलोजेंस के साथ स्पेशली, इसलिए हैलोजन वाली कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर आती है, तो हम बोलते हैं ये एक टाइप का हैलाइड है। चलो खैर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, इसका नाम याद रखो बोर्ड्स में, क्योंकि अब अगर रिएक्शन पूछेगा तो आपको IUPAC नेम लिखना आना चाहिए।
तो भैया इस केस को ध्यान से समझो, अगर यहाँ पे मैं एक एल्डिहाइड लूंगा तो एक तरफ R ग्रुप एक तरफ H ग्रुप हो जाएगा, तो इस केस में मुझे एक 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। लिख लो, एल्डिहाइड के केस में इस प्रोसेस से 2 डिग्री अल्कोहल की प्राप्ति हो रही। कौन सा प्रोसेस? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। और अगर कीटोन यूज करते हैं बच्चों तो उस केस में 3 डिग्री अल्कोहल की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब क्या है, कीटोन में दोनों साइड R ग्रुप होंगे, तो यहाँ R और यहाँ R अगर होगा, मान लो ऐसे सोचो, तो एक टर्सरी अल्कोहल हुआ कि नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी से लिख लिया? मैं कैमरा पे एक बार नजर मार लेता हूँ, कई बार रिकॉर्डिंग नहीं होती। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो आगे बढ़ जाए। चलो भैया लिख लो भैया, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन पढ़ लिया, अब प्रॉपर्टीज की बातें हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, 1 मिनट आराम कर लो थोड़ा सा कहीं घूमना है तो घूम फिर के आ जाओ, फिर आगे पढ़ लेना, परंतु अच्छे से पढ़ना, प्रॉपर्टीज जरूरी है। ठीक है, शुरू करें? तैयार हो? ओके, चलो भाई एसिडिक नेचर की बातें करते हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज यानी खासियत। एसिडिक नेचर क्या होता है? मान लो कोई एसिड है, अल्कोहल ही ले लेते हैं क्योंकि ये खुद ही एसिडिक होता है। तो ROH एक इक्विलिब्रियम में रहेगा H प्लस और RO माइनस के साथ, RO माइनस, ऐसे ही कुछ ब्रेक होगा तभी तो H प्लस कैरेक्टर होगा, है कि नहीं? कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये वाला बॉन्ड टूटेगा, H प्लस निकलेगा। लिख लेना भैया, रिएक्शन विल प्रोसीड। ये मैंने आपको उन दिनों की बातें बता रहा हूं जब मैं GOC कभी पढ़ाया करता था। तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉर्मेशन ऑफ lesser acid, lesser acidic acid। मतलब क्या है, देखो समझाता हूँ। मतलब जिधर लेस एसिड फॉर्म हो रही होगी उसी की डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी चलो समझाता हूँ। कोई अल्कोहल ले लेते हैं, ये मान लो ROH। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक चीज आपको दिखाना पड़ेगा, एक इधर एक इधर और एक इधर भी, एक इधर भी। अरे इधर कैसे दिखाएंगे? चलो इतना ही। अब हम इसको जब हम Na के साथ रिएक्ट करते हैं और हीट करते हैं तो भैया यहाँ पे RO Na मिलता है बच्चों, और हमारे पास H बाहर हो जाता है, मतलब H2 गैस बाहर होती है। हाफ मोल H2 गैस लिख दे रहा हूँ। ठीक है, हाफ मोल का अगर मैं बात करूँ, 1 मोल एट STP होता है 22.4 लीटर। तो एक बार क्वेश्चन आया था, हाउ मेनी मोल्स विल रिलीज। तो भैया क्योंकि यहाँ H लिया है, एक ही H है, तो एक H इधर भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो हाफ H2 गैस, हाफ मोल H2 गैस निकाला हमने, और हाफ मोल H2 गैस हो जाएगी 11.2 लीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन समझने वाले समझ गए होंगे। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं NaOH के साथ, देखो बच्चों NaOH के साथ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। Na के साथ तो पता ही है, ये एसिड है, एसिड के साथ मेटल क्या करता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। NaOH के साथ क्या होगा? ये बेस है, ये एसिड है, क्या होगा? वाटर रिमूव होगा और ऐसा कुछ। तो भैया ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे भी बनता है RONA, और हमारे साथ भैया बन जाता है क्या? अपना बच जाएगा NaH। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा भाई? नहीं नहीं, ये क्यों फॉर्म होगा? सबसे पहले NaOH छोड़ो, अभी पहले समझ लो NaHCO3, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई। NaHCO3 का केस समझो, NaOH का भी जरूरी है। NaHCO3 में क्या है, इस केस में बात है रिएक्शन होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि सर इस केस में बनेगा RONA प्लस में H2CO3, क्या बन जाएगा? प्लस में H2CO3 बन जाती है। अच्छा, अब अगर मैं NaOH ले लूं तो इस केस में भैया हमारा बन जाएगा RONA और प्लस में H2O वाटर। ठीक है, वैसे ही कुछ सॉल्ट प्लस एसिड टाइप। परंतु बच्चों ध्यान से देखो, हमने अभी एक पॉइंट लिखाया था कि रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉर्मेशन ऑफ लेसर एसिड, मतलब जिधर लेस एसिड फॉर्म हो रही होगी उधर ही क्यों रिएक्शन जाना चाहती है। बात यह है कि अल्कोहल भी एसिडिक होते हैं। हाँ सर, एसिडिक तो नेचर है, तभी तो हम उसी के अंदर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। ठीक है, परंतु बच्चों अल्कोहल बहुत ज्यादा अच्छे एसिड नहीं होते, मतलब उतने ज्यादा एसिडिक नहीं होते, पानी से भी वीक एसिड होते हैं। लिख लो, alcohols are lesser acidic than water, मतलब पानी से भी वीक एसिड है ये लोग, एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्शन लिख लेना भैया, एक्सेप्ट CH3OH, मिथेनॉल या फिर मिथाइल अल्कोहल, ये सबसे ज्यादा क्या होता है? एसिडिक होता है। लिख लेना भैया, इसको अलग कलर यहाँ बना देता हूँ गोला करके,
CH3OH क्या होता है बच्चों, सबसे ज्यादा एसिडिक है, वाटर से भी ज्यादा एसिडिक होता है, अदरवाइज सारे अल्कोहल क्या है, वीकर एसिड देन वाटर। दूसरा भाई ये H2CO3 एक अच्छी एसिड है, इससे तो ऑब्वियस सी बात है वीक ही एसिड होगा ये। वाटर, देखो वाटर से भी तगड़ी एसिड कौन है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो पानी से जब ये वीक है तो इससे तो ऑब्वियस सी बात है वीक है, और रिएक्शन किधर जाएगी, जिधर वीक एसिड है, और वीक एसिड ये खुद है, यानी रिएक्शन सामने जाने की जगह पीछे ही जाने लगेगी, इसलिए हम बोलते हैं ये वाली रिएक्शन नहीं होती है। इस केस में बच्चों क्या लिख लो कि रिएक्शन विल नॉट हैपन, लाल कलर से ये लाल लाल लिख लेता हूँ, नो रिएक्शन। समझ गए बात को, रिएक्शन किधर जाएगी, रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉर्मेशन ऑफ लेस एसिडिक एसिड, ठीक है। अच्छा इस केस में भाई, इस केस में वाटर फॉर्म हो रहा है, और वाटर से, वाटर एक अच्छा एसिड है इन लोगों के हिसाब से, वाटर क्या है, ज्यादा एसिडिक है, बिकॉज अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर, परंतु एक एक्सेप्शन है CH3OH, यानी ये रिएक्शन केवल और केवल कब होगी, जब हमारा R क्या होगा भैया, CH3 होगा, सॉरी, या फिर लिख लो अल्कोहल विल बी CH3OH, मतलब जब हमारा CH3OH होगा तभी वो NaOH के साथ रिएक्ट करके ये रिएक्शन देगा, अदरवाइज नो रिएक्शन, ठीक है। केवल और केवल मिथाइल अल्कोहल के लिए यहाँ पे रिएक्शन होगी, लिख लो भैया इसको। अच्छा इसमें एक और चीज लिख लेना यार, ये एरो बनी गई है, हालांकि कई सारी रिएक्शंस हो सकती हैं, इसको हटाओ, लिख लो इसकी जगह NaNH2 के साथ क्या रिएक्शन होगी, NaNH2, तो फिर से RONA बनेगा, सिंपल है, सारी रिएक्शन लगभग लगभग सिंपल है, सिमिलर है, और हमारे पास RONA बन गया यहाँ से, तो अमोनिया गैस निकल जाएगी, ठीक है। अमोनिया गैस की प्रिपरेशन में भी ये रिएक्शन यूज होती है, अल्कोहल से हम अमोनिया भी प्रिपेयर करते हैं, लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लेना भैया, ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछा गया है कि अल्कोहल क्या इसके अंदर सॉल्युबल होगा, अरे रिएक्शन होने का मतलब सॉल्युबल होना, मतलब क्या सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा के अंदर अल्कोहल को डालोगे तो क्या कोई रिएक्शन होगी, नहीं होती है भैया, बिकॉज रीजन कि भैया एक स्ट्रॉन्ग एसिड बन रही होती है जब हम इनको मिलाते हैं, और क्योंकि रिएक्शन कभी भी उधर नहीं जाएगी जिधर स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगी, रिएक्शन हमेशा बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अगर खुद ही सोचो इक्विलिब्रियम सेट होता है ना, एक एसिडिक इक्विलिब्रियम, तो इधर हाई एसिडिक होगा तो इधर पीछे रिएक्शन जाना चाहेगी, ठीक है। तो कभी प्रोडक्ट साइड पे हाई एसिड नहीं बनती, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे हाई एसिड होगी तो रिएक्शन उसको कम करना चाहेगी और फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी, और वही रिएक्शन पॉसिबल होती है। इतना ज्ञान दे दिया, ये आयनिक इक्विलिब्रियम का टॉपिक था, खैर छोड़ो, ठीक है। पानी पी लेता हूँ, तुम लोग भी पानी वानी पियो, आगे बढ़ो लाइफ में, आगे बढ़ो, ठीक है। सॉरी, इसको उतार लो, फिर आगे चलते हैं भाई, बहुत हो गया टाइम, 8 बज रहा है यार, बढ़ जाए आगे, बढ़ना ही पड़ेगा सर, क्या ही होगा, चलो भाई बढ़ जाता हूँ, बहुत टाइम हो गया, चलो भाई अगला। अच्छा भाई इसमें सर आप कोई क्वेश्चन दे दिए क्या, चलो क्वेश्चन छोड़ो, ये ऐसा ही व्हाइट पेज आ गया, लिखो भाई एस्टरिफिकेशन, हेडिंग लिख लो एस्टरिफिकेशन, इसको भी समझते हैं आखिर ये क्या भला है भाई। बच्चों एक चीज समझो, एस्टरिफिकेशन में क्या फॉर्मेशन होता है, नाम से ही समझ आ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या बन रहा हो, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। कई तरीकों से होती है, हमें बेसिकली एक ही तरीका याद रखना है, एस्टरिफिकेशन कई तरीके से होती है, मतलब एस्टर कई तरीकों से बनाया जा सकता है, एसिड एनहाइड्राइड से भी, परंतु हम बनाएंगे अपना कार्बोक्सिलिक एसिड से। मतलब क्या है, जब मैं किसी अल्कोहल को किसी टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर डालता हूं तो क्या होता है, ये भैया बॉन्ड टूटता है, एसिड में से, सॉरी अल्कोहल में से हमारा ये वाला बॉन्ड टूटता है, और हमारी सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, हमारे जो अल्कोहल था ROH, उसमें कौन सा बॉन्ड टूटेगा भाई, कौन सा टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और यहाँ से OH रिलीज होगा, और ये OH और H मिलके क्या बना देंगे भाई, वाटर बना देंगे सर, H2O, और हमारे पास देखने को क्या मिल जाएगा सर, ROC डबल बॉन्ड OR, जो कि होता है एक एस्टर, देख रहे हो, RC डबल बॉन्ड OR, ये क्या हो गया, एक ईस्टर ग्रुप हो गया। इसीलिए मैंने बोला कि भैया हम क्या बना लेते हैं, ईस्टर बना लेते हैं, मतलब इसीलिए ईस्टरिफिकेशन नाम ही है इसका। समझ गए क्या फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर कैसे हो रहा है, जब अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में मिला दे रहे हैं, हालांकि ये एसिड एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, तो हल्की सी एसिड रिएजेंट होता है, मतलब कोई एसिड डाल देंगे, डाइल्यूट H2SO4 वगैरह, ताकि H+ आ जाए, ठीक है। तो ऐसी कुछ रिएक्शन होती है, लिख लेना यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है टर्शरी की,
फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, अगर मैं बात, सॉरी उल्टा ही लिख दिया मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगी, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्सरी। क्यों? क्योंकि सर इस केस में एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही होती है। क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है। खुद सोचो, ये दोनों आपस में कॉम्प्लेक्स जुड़ने के तभी कुछ फॉर्मेशन होगी। तो अगर ये बल्कि ग्रुप्स होंगे, मतलब अगर ये टर्शरी ग्रुप होता, टर्शरी अल्कोहल होता, तो फिर मुश्किल आती। इसीलिए रेट हमारा क्या हो गया, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री और 3 डिग्री, यानी प्राइमरी अल्कोहल सबसे फास्टर स्टरीफिकेशन दे रहे होंगे। अच्छा, इसी रिएक्शन को कई तरीके से और भी कर सकते हैं हम, मतलब क्या है, एस्टर हम कई तरीके से और भी बना सकते हैं अल्कोहल से। कोई अल्कोहल ले लो और उसके साथ एसिड एनहाइड्राइड को मिला दो, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। या फिर कोई अल्कोहल ले लो, उसको किसी कार्बोनिल एसिड के साथ मिला दो, बात सेम ही है, सॉरी ऑयल एसिड जो कि एसिड हैलाइड है हमारी। सिमिलरली हर केस में क्या मिलेगा भैया, इसमें भी हमारे पास ईस्टर मिलेगा। कैसे? देखो यहाँ का आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश। ठीक है, यहाँ पे कैसे टूटेगा, ये प्लस ये माइनस कर लो, ये बॉन्ड तोड़ दो। यहाँ पे ये प्लस ये माइनस कर लो, ये बॉन्ड तोड़ दो। तो यहाँ से Cl वाला वो बाहर हो जाएगा क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप है। यहाँ से OCr ये बाहर हो जाएगा और फर्दर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक H आएगा और फिर रिएक्शन में ये पूरा पार्ट OR पार्ट इधर जुड़ जाएगा, ये वाला OR पार्ट आके इस पे साथ जुड़ जाएगा। देखो ये OR पार्ट यहाँ पे जुड़ेगा, ये वाला OR पार्ट यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और ये ग्रुप अलग हो जाएगा, ये ग्रुप अलग हो जाएगा। यहाँ से H जो मिला उसको लेके ये HCl बना लेगा और ऊपर वाले में R C डबल बॉन्ड O H, यानी एक एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। समझ लो, पर हमें सॉरी एल्डिहाइड बन रहा है नहीं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी क्योंकि भाई आर सी डबल बॉन्ड, ठीक है, एक एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यानी जब एसिटिक एनहाइड्राइड हम यूज कर रहे हैं तो क्या बन रहा है हमारे पास, एक हमारे पास एल्डिहाइड टाइप का कुछ कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। एल्डिहाइड ही बन रहा है ना। एक पल को यार मैं चेक कर लेता हूँ, बिकॉज मेरे को कुछ गड़बड़ी लग रही है यार इसमें। लिख लेना यार, यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं बल्कि एक कार्बोक्सिलिक फॉर्म होता है, यही मेरे को गड़बड़ लग रहा था। ओ एच, ऐसा कुछ हमारे पास फॉर्मेशन होता है। ऑलरेडी टूटता ऐसा ही कुछ है अनसिमेट्रिकली, तो फीलिंग यही आती है कि भैया आरओ यहाँ से जुड़ रहा है, पर ये भी समझो ना, आरओ इसके साथ जुड़ता तो यहाँ पे एक और दो ऑक्सीजन हो जाती। मतलब क्या है, तुम शायद से मेरी फीलिंग समझ पा रहे होगे, अगर ये आरओ पूरा पूरा इसमें जुड़ता तो हमारे पास कभी भी ये ईस्टर टाइप का नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ईस्टर में दो ही ऑक्सीजन है, एक ऊपर एक सिंगल ऐसे। यहाँ क्या होता है, एक ऑक्सीजन इधर है, एक इधर एक इधर, यानी इसको इसके साथ जुड़ना चाहिए था। मैंने थोड़ा सा पंगा कर दिया, इसको ये वाली एरो मिटा लेना, मैं इसको इरेजर से थोड़ा कोशिश करता हूँ मिटाने की। मिट रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके भैया। ये आरओ ग्रुप यहाँ वाले में जुड़ता है, ठीक है, और फिर ये इस वाले से H जुड़ता है, कार्बोक्सिलिक फॉर्म होता है। लिख लो भैया, कार्बोक्सिलिक कहाँ गया, ये रहा कार्बोक्सिलिक, और दूसरे वाले में HCl टाइप का कंपाउंड। ठीक है, एस्ट्रिफिकेशन पर अपने सिलेबस में ये अभी है नहीं क्योंकि अभी चैप्टर्स भी नहीं आ रहे और आगे की बातें करते हैं लोग। ठीक है, बेसिक एस्ट्रिफिकेशन मेथड जो हमारे सिलेबस में है वो यही पूछ सकता है, बहुत ज्यादा रेट पूछ लेगा और कुछ इससे नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा इसका मैकेनिज्म वगैरह क्या होता है, देखो कार्बोकेटाइन वगैरह फॉर्म होता नहीं है इस केस में, एक ट्रांजिशन स्टेट ही बनती है और जिसकी वजह से ऐसा ऐसा कुछ चीजें होती हैं। आगे बढ़े क्या? चलो भाई, ल्यूकस टेस्ट, आ जाओ भाई, इस टेस्ट की भी बात कर लेते हैं। ये टेस्ट क्या कहता है, देखो 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो कुछ बताता है, 2 डिग्री अल्कोहल के लिए कुछ बताता है और 1 डिग्री अल्कोहल के लिए कुछ बताता है। ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है, ये चीज लिखो, ल्यूकस रिएजेंट। मैं थोड़ा सा 1 मिनट कैमरे में देख लूं मेरी वॉइस चल रही कि नहीं, माइक क्योंकि मेरा चार्ज नहीं था। ल्यूकस रिएजेंट देखो बच्चों, ये होता क्या है, कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंट ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। इस पूरे के पूरे मीडियम को, मतलब रिएजेंट को क्या बोलते हैं, ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर जब हम इस चीज को मिलाते हैं तो हमें नो टर्बिडिटी देखने को मिलता है। नो टर्बिडिटी मतलब क्या है, टर्बिडिटी मतलब वाइटनेस। क्यों भैया? क्योंकि देखो कोई अल्कोहल होगा ROH, उसमें जब हम HCl का एडिशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 तो होता क्या है, ये चीज बाहर होती है वाटर और यहाँ एक कार्बोकेटाइन स्पीशीज बनती है। तो R के साथ कौन जुड़ जाएगा भैया, हमारे पास एक Cl आके जुड़ जाएगा
और वाटर बाहर हो जाएगा भाई, न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे जुड़ जाएगा और वाटर बन जाएगा। तो ये जो RCl एक हेलो एल्कीन बन गया है, ये पिछले चैप्टर में भी बताना था, शायद मैंने बताया भी होगा। तो ये जो हेलो एल्केन है, क्लोरीन वगैरह, इनका कलर होता है, क्लोरीन के जो हैलाइड्स होते हैं उनके वाइटिश कलर आता है, इसीलिए टर्बिडिटी बोल दिए। किसी किसी में ब्राउनिश आएगा, किसी में येलोइश आएगा, उससे मतलब नहीं है। नो टर्बिडिटी देखने को मिलती है प्राइमरी एल्कोहल्स के केस में। क्यों? क्योंकि प्राइमरी एल्कोहल बनाएंगे प्राइमरी कार्बोकेटाइन, जो कि बहुत कम स्टेबल होता है और इस रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। तो कार्बोकेटाइन अगर फॉर्म ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्राइमरी बहुत कम स्टेबल होता है, फॉर्म ही नहीं होता है, फॉर्म नहीं होगा तो रिएक्शन आगे नहीं जाएगी, रिएक्शन आगे नहीं जाएगी तो आरसीएल नहीं बनेगा, आरसीएल नहीं बनेगा तो कोई कलर नहीं दिखेगा, यानी नो टर्बिडिटी। इसमें लिख लो टर्बिडिटी, टर्बिडिटी इन मिनट्स, मतलब 1-2 मिनट में हमें व्हाइटिश कलर सॉल्यूशन का देखने को मिलता है या टर्बिडिटी आ जाती है। उसमें लिख लो टर्बिडिटी इन सेकेंड्स या फिर इमीडिएट, इमीडिएट बोलो चाहे सेकेंड्स में आ जाती है, बात सेम है। अच्छा, कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस है जिसमें 1 डिग्री वाला भी हमारा टर्बिडिटी दिखा देता है, जब कभी भी हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एल्कोहल हो, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो, ठीक है। अब ये सभी चीजें यार जीओसी जिसने पढ़ रखा है उसके लिए मजा आ रही होगी, उसको लग रहा होगा अरे सर सब तो बेसिक बातें हैं, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े। ओके ठीक है, ये बेसिक टेस्ट है जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि टर्शरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी की प्राइमरी। मतलब क्या है, अगर मेरे पास दे दिया जाए कि लो भैया अल्कोहल है तो कुछ लोग बड़े खुश हो गए होंगे, अल्कोहल है मेरे पास, अब बताओ भैया ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी की टर्शरी। तो मैं क्या करूंगा, ल्यूकस रिएजेंट उठाऊंगा जो कि क्या होता है कंसंट्रेटेड HCl इन ZnCl2 एनहाइड्रस, उसको डालूंगा, देखूंगा अगर व्हाइट कलर आ गया सॉल्यूशन का तुरंत ही यानी वो टर्शरी रहा, अगर कुछ मिनट में आ गया यानी सेकेंडरी, और आ ही नहीं रहा है यानी वो प्राइमरी अल्कोहल था, ठीक है। इस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। आगे बढ़ेगा, चलो सर आगे बढ़ो। अच्छा भाई, अगली टाइप की जो प्रॉपर्टीज हैं वो है रिएक्शन विद PX3 PX5 SOX2 और रेड फॉस्फोरस इन ऐसा कुछ। मतलब क्या है, यहाँ पे ROH लिख लो, सिंपल है, OH हटता है और यहाँ पे हेलोजन ग्रुप आके जुड़ जाता है। मतलब क्या है कहने का, देखो ध्यान से, ये एक एरो, ये एक एरो छोटी बना दे क्या, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4, ओके। अब समझो बात को, क्या है ROH के साथ जब हम PX3 यानी P यहाँ पे Cl3 हो सकता है, PBr3 यानी ट्राई क्लोराइड, ट्राई हैलाइड होगा, फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे क्या करते हैं PX3 ले लो यार, तो क्या होता है यहाँ से पूरा पूरा OH ग्रुप हटता है और यहाँ पे R के साथ क्या जुड़ जाता है, X आके जुड़ जाता है और HO2 की तरह ये बाहर हो जाता है, ठीक है। इसी तरह PX5 भी लोगे, सेम रिएक्शन है, बस थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग होता है, परंतु फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सेम ही सेम लगभग रहता है, ठीक है। इस केस में सॉरी, हाँ ठीक है, क्या कंफ्यूजन हो रही है, इस केस में भी आ जाता है कौन, जब हम SOX2 यूज करते हैं तो इस केस में क्या फॉर्म होगा RX + H2O, याद है ये डार्जन्स मेथड होता है। सॉरी, अब इस केस में तो सर मत बनाइए, SO2 + Cl2 वगैरह कुछ फॉर्म होते हैं, HCl फॉर्म होता है, ठीक है, HCl गैस के फॉर्म में फॉर्म हो जाती है। हालांकि इस केस में वाटर नहीं बनेगा, वो मैं जल्दी जल्दी में लिख दे रहा हूँ, प्रोडक्ट आप लोग देख लीजिएगा। पर जो मेन प्रोडक्ट है हमारा, हर बार क्या होगा, एक एल्काइल हैलाइड फॉर्म होता है, या फिर रेड फॉस्फोरस ले लो और डायरेक्ट हेलोजनेशन करा दो, तो इस केस में भी RX फॉर्म होता है बच्चों, और साथ में हमारे पास जो भी प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ROH आ गया, इधर से X आ गया, तो हमारे पास H2O + HCl जो भी बन रहा हो, मतलब ये मेन प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट उसको मेन हम नहीं देख रहे हैं, हमारे पास जो मेन चीज है, मेन प्रोडक्ट देखते हैं, तो वो एल्काइल हैलाइड हर केस में देखने को मिलती है, और इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट वैसा कुछ भी नहीं है, देख लो, नो रीअरेंजमेंट, कुछ कार्बोकेटाइन ऐसी चीजें नहीं है। जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो हमारी ये वाली रिएक्शन है PX3 के साथ, ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक्स बाइमोलिकुलर, और PX5 और ये SOCl2 वाली मैकेनिज्म जो फॉलो करती है हमारी, ये होती है SNI मैकेनिज्म, ठीक है। अगर मैं SOCl2 या बोले थायोनिल क्लोराइड या हैलाइड, इसके साथ अगर मैं पिरिडीन ले लूं मीडियम में, तो ये SN2 मैकेनिज्म ये भी हो जाती है, और ये सभी वगैरह SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। चलो भाई इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सिंपली क्या है, मतलब कभी भी ये सब लोग दिख जाए, क्या करो, OH को हटाओ, हेलोजन जोड़ दो, वहां पे OH को हटाओ, हेलोजन को जोड़ दो, ठीक है, ओके। आगे बढ़ जाता हूँ, चलो लिख लो भैया, प्रॉपर्टीज में ही अब जो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो कौन सी है, ऑक्सीडेशन की। नोट्स मिल जाएंगे आपको, फिर भी
खुद के नोट स्वयं बनाएं, चीजें याद रहती हैं उससे पेपर तक, ठीक है। लिख लो भाई यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल लिखो, 1 डिग्री OH, 2 डिग्री OH और 3 डिग्री OH। 1 डिग्री OH मान लो कोई CH3OH है, ठीक है। कैसे इनका वो होता है ऑक्सीडेशन, तो याद रखो दो टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, एक होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। एक कैसे होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब हल्के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों मैं बताऊंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पर समझो थोड़ा सा फीलिंग कि भैया दो टाइप के तो होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो बैच वाले बच्चे हैं मैं उनके कमेंट देख सकता हूँ, आप लोग क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं, परंतु जब मैं टॉपिक पढ़ा लिया करूँ उसके बाद आप पूछा कीजिए। आप लोग लगातार, आप मैं देखता हूँ कि कमेंट्स आ रहे हैं तो बार बार पढ़ना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। खैर छोड़ो, तो भाई CH3OH है। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है याद रखना बच्चों, हमारा क्या होगा यहाँ पे बीच में क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ तो ये ऑक्सीजन आके इस बॉन्ड के बीच में घुस जाता है। अच्छा, इस बॉन्ड के बीच में क्या बना दिया सर आपने, CH3OH, ये कैसा ले लिया। एक थोड़ा सा मैं बड़ा अल्कोहल लेता हूँ, CH3CH2OH, ठीक है। और यहाँ पे CH को ऐसे दिखा देता हूँ HH। अब देखो क्या होगा, ये जो C और H वाला बॉन्ड ना, इसी के बीच में क्या होता है, ऑक्सीजन आके घुस जाता है। यहाँ पे आके ऑक्सीजन घुस जाता है, क्या फॉर्म हो जाएगा, देखो ध्यान से, CH3COH ऊपर लगा है, इधर आके O घुस गया तो ये भी कुछ OH टाइप का बन गया। याद रखना एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप स्टेबल कभी नहीं हो सकते, ये क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, यहाँ से H2O बन के बाहर हो जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या दिखेगा, CH3C डबल बॉन्ड O और एक H नीचे है और वाटर का रिमूवल हो गया। ध्यान से देखो ये क्या बन गया, हमारे पास एक कीटोन बन गया, यानी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या मिल रहा है, कीटोन मिल रहा है। कब, जब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। याद रखना अगर ये स्ट्रांग होता तो ये वाला H भी एक बार और रिडक्शन होता, और यहाँ पे मतलब क्या है, अगर ये स्ट्रांग होता, मान लो कोई, अभी हमें रीजन नहीं पता, परंतु अगर तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो एक बार और ऑक्सीजन यहाँ पे घुस जाती, CH बॉन्ड के बीच में ही घुसती है, याद रखना, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे जुड़ गया OH, और फर्दर जब ये चीज क्या बन गई हमारे पास, एक कार्बोक्सिलिक एसिड। ओहो, क्या कर दिया सर, ये क्या हो गई, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या था, एल्डिहाइड। तो लिख लो भैया कि अल्कोहल के फर्स्ट ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिल रहा है, प्राइमरी अल्कोहल के, ये कौन से अल्कोहल हैं, प्राइमरी अल्कोहल है या 1 डिग्री अल्कोहल है, उनके ऑक्सीडेशन से हमें पहले क्या मिलता है भैया, सबसे पहले हमें सर मिलता है अपना एल्डिहाइड ग्रुप, उसके बाद जब हम फर्दर उनका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें मिलता है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसको हटा के थोड़ा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ इसको, अगर आप लोग मैकेनिज्म थोड़ा समझ गए हैं कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं। सिंपल हमें क्या करना है, अगर हाइड्रोजन दिख जाए अल्कोहल में तो वहीं पे जोड़ देना है किसको, ऑक्सीजन को घुसा के, ठीक है। मान लो CH3CH और नीचे OH लिख देता हूँ, तो पहली बार में क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, सेकेंड में क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। शायद से फीलिंग समझ गए हो गए। अच्छा, इसको थोड़ा C बना देते हैं, अजीबो गरीब है, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल की बातें। अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता कुछ ऐसा, CH3 और एक H इधर और फिर OH, तो फर्दर क्या हो जाएगा भाई, फिर से सर ये जो ऑक्सीडेशन होगा भी, तो ये ऑक्सीजन आके कहाँ घुसेगा, ये C और H कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में ही घुसेगा, याद रखना। और क्या बना देगा, C, एक CH3 पहले से ही है, एक CH3 अभी भी पहले से है, ये ऊपर हो गया OH, ऑक्सीजन के बीच में घुस, मतलब हाइड्रोजन के बीच में घुस गया, और एक OH पहले से था। अब दो हाइड्रोजन कभी भी स्टेबल होंगे नहीं, तो ये किस फॉर्म में बाहर हो जाएंगे सर, एक वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। वाटर के फॉर्म रिमूव होते ही ये एक कीटोन बन जाएगा, क्या, CH3CH3, और वाटर रिमूव हो जाएगा। याद रखना बेटा, कीटोन्स का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब नो फर्दर ऑक्सीडेशन, लिख लो यहाँ पे एक बात को, नो फर्दर ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि कोई भी इसके पास हाइड्रोजन बचे ही नहीं भाई, H के बीच ही में तो घुस रहा है, यहाँ पे दो थे तो घुस गया किसी एक के बीच में, फिर फर्दर घुस गया, कार्बोक्सिलिक बना दी, यहाँ एक ही हाइड्रोजन था तो उसे में घुसा, और फाइनली ये हमारे पास बन गया, लिख लो नो फर्दर ऑक्सीडेशन,
ऑक्सीडेशन को कुछ ऐसा डिब्बा बना के लिख दे रहा हूँ, ठीक है। नो फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, यानी कि जब मैंने 2 डिग्री अल्कोहल लिया तो हमें क्या मिला, पहली बात तो कीटोन मिला, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, चाहे आप स्ट्रॉन्ग ही क्यों ना यूज कर लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे हमने फर्दर भी रिड्यूस किया ना, सॉरी ऑक्सीडाइज किया ना, क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग होता तब यहाँ तक फॉर्मेशन होता। याद रखना, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो प्राइमरी अल्कोहल केवल एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट हो पाएगा। कौन से होते हैं ये भी हम लिख देंगे, ठीक है। लिख लो टर्सरी अल्कोहल में तीन तरफ से अगर भैया CH3 लगे हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, लिख लो नो रिएक्शन या नो ऑक्सीडेशन। केवल एक ही केस है इसके अंदर जब कॉपर 300 डिग्री पे लेते हैं, अदरवाइज टर्सरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। लिख लो टर्सरी अल्कोहल्स डू नॉट गिव ऑक्सीडेशन रिएक्शन, टर्सरी अल्कोहल्स डू नॉट गिव ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लिख लिए बच्चों। चलो भाई आगे बढ़ जाता हूं, मैं थोड़ा सा कुछ चीजें समझाता हूं। लिख लो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा भैया तुम लोगों का चलो थोड़ा सा क्वेश्चन देख लें, क्या भाई क्वेश्चन दे रहे हो अच्छा, अरे तो बेटा वो तो, अरे यार क्या चीज है, पता नहीं एक बच्चा क्या पूछ रहा है मेरे से, स्टार्टिंग का पूछ रहा है। लिखा तो है भाई कि एलएएच ज्यादा स्ट्रांग है। क्या यार क्या पढ़ रहे हो, मैंने कब बोला कि एसबीएच ज्यादा स्ट्रांग होता है। ऐसे ऐसे तुम लोग पूछोगे भी क्वेश्चन, छोड़ो तुम लोग के मत्थे नहीं लगना है वरना मैं तो गया ठीक है। यहाँ पे लिख लो भैया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे पहले लिख लो, पहला पिरिडीन। पिरिडीन क्या होता है सर, बेंजीन रिंग में ही नाइट्रोजन फंसा दो, प्लस CrO3 प्लस HCl। कभी भी ये दिख जाए इसको बोलते हैं बच्चों पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या बोलते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। दूसरा इसी में होता है बच्चों पिरिडीनी डाइक्रोमेट, उसमें क्या होता है, ऐसे कुछ होता है भाई, यहाँ पे H लगा है और क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए हैं, एक H उधर भी लगा है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, और हमारे पास Cr2O7 2-, यानी ये होता है हमारे पास PDC। इसका नाम क्या है, PDC। कभी भी ये सभी लोग तुम्हें देखने को मिले अपने रिएजेंट के तौर पे, अगर अल्कोहल इधर लिखा है एरो के ऊपर ये लिखे हैं, तो भैया क्या कराना है, मतलब क्या समझना है इनसे कि एक सर मीडियम या फिर बोले माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे बच्चों, ठीक है। अगला क्या है भैया, इतना लिखो। तीसरे में लिखो भैया जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट याद रखना दो टाइप के होते हैं, जोन्स रिएजेंट दो टाइप के रिएजेंट होते हैं, CrO3 प्लस एसीटोन वाला एक होता है, एक होता है बच्चों CrO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जबकि CrO3 के साथ अगर मैं एसीटोन लेता हूँ, एक तरीके का कीटोन है एसीटोन, अगर ये लेता हूं तो फिर इस टाइप दोनों को ही जोन्स रिएजेंट बोलते हैं, याद रखना दोनों को ही जोन्स रिएजेंट कहते हैं। पर इस केस में एसीटोन वाला है तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी एक ही बार। याद रखना ये सारी बातें माइल्ड और स्ट्रॉन्ग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक मिलेगा, कीटोन में तो चाहे स्ट्रॉन्ग यूज करो चाहे वैसा, बात सेम है। प्राइमरी अल्कोहल के केस में अगर स्ट्रॉन्ग है तो कार्बोक्सिलिक, अगर ये इनमें से ये माइल्ड में से कोई आ रहा है, सॉरी अगर ये माइल्ड में से कोई आ रहा है तो क्या बनाएगा भैया, एल्डिहाइड बना के छोड़ देगा। याद रखना इससे आगे हमें नहीं करा रहा होगा, ठीक है। इसको लिखो, फिर आगे और भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको भी लिख पाता हूँ अच्छा इसी में एक चीज तो लिख लो कॉपर का, जिसकी थोड़ी सी चर्चा हमें करनी है, ये जरूर लिख लो, कॉपर इन 300 डिग्री सेल्सियस। कॉपर इन 300 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या है, देखो इसका तो स्पेशल केस ही है। इस केस में भैया अगर टर्सरी अल्कोहल भी है ना, याद रखना इस केस में अगर टर्सरी अल्कोहल भी है जैसे कि ये OH, तो ये इसको भी कॉपर एट 300 केल्विन या डिग्री सेल्सियस पे देगा। तो इस केस में भैया क्या करता है, इसका ये ऑक्सीडेशन कर देता है, और मतलब एक तरीके से डिहाइड्रेशन होता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये OH, यहाँ से एक हाइड्रोजन, क्या कर रहा हूँ कलर थोड़ा बदल देता हूँ बच्चों, क्या होता है यहाँ से एक हाइड्रोजन और इधर से एक OH, यानी वाटर रिमूवल हो जाता है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बचता है बच्चों वो कुछ ऐसा बन जाता है, C डबल बॉन्ड सॉरी CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और इधर एक CH3, यानी एक हमारे पास आइसो ब्यूटीन टाइप का बन गया।
ये क्या है भैया, आइसोब्यूटीन है या आइसोब्यूटाइलिन, जो भी आपका मन करे बोल दो, और वाटर रिमूव हो गया। यानी कि कैसी रिएक्शन हो गई सर, एक डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन हो गई। ऑक्सीडेशन तो नहीं किया इसने, परंतु रिएक्शन कर लिया किसके साथ, अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल के साथ, और हमें क्या कर दिया, उसका डिहाइड्रेशन करा दिया। ठीक है, लिख लो भैया इसको भी, ये कॉपर 300। अच्छा पिछले वाले भी लिख लो पहले तो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में लिख लिए क्या। चलो भाई आगे बढ़ जाएं। अच्छा इसी में अपना क्या हो गया, जोन्स अल्कोहल एसीटोन। ठीक है, एक और लिख लो भाई इसी में, कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन होता है ना, कॉलिन्स रिएजेंट। ऑल्दो यार ये सब बोर्ड्स के लिए इतना ज्यादा भी खास नहीं, पर बोर्ड्स में ये पीसीसी तो दिया ही गया, पीसीसी आपको दे रखा है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखे रहो। इसमें क्रोमेट और वो होते हैं HCl गैस। ठीक है, अच्छा कॉलिन्स रिएजेंट क्या है, CrO3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन मतलब वही ये अपना ये वाला, इसको बोलते हैं पिरिडीन। ठीक है, तो ये अगर दिख जाए तो भी क्या है, ये सभी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं बच्चों। ठीक है, इसको लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, एक बार को कैमरा को देख लो। ठीक है, बहुत अच्छे, आगे बढ़ जाए। चलो भाई अब लिख लो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दो तो इसमें हमेशा ही मतलब तुम लोग को शायद याद भी होंगे, दो कौन से सर बताइए जरा। पहला बच्चों लिख लो, इसमें व्हाइट कलर से लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। पहला बच्चों K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, याद रखना एसिडिक मीडियम में। दूसरा बच्चों अगर कहीं दिख जाए KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो ये सभी तो याद रखो एकदम क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। और ये क्या करेंगे भैया सर, ऑक्सीडाइज कर देंगे फर्दर किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड में, अगर 1 डिग्री अल्कोहल हुआ तो। मतलब बीच वाला रास्ता नहीं अपनाते हैं, ये एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करते हैं। ठीक है यार बच्चों, माफी चाहूंगा, मैं आगे भी पढ़ा दिया, क्या बताऊं, कैमरा बैटरी कम हो गई थी तो उसने ऑटो कट कर दिया। छोड़ो क्या, तो हम भाई लास्ट में हम यहीं पे थे, अपने बात कर रहे थे किसकी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। ठीक है, तो कभी भी बच्चों ये तो दो देख लिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट दिख जाए, पोटेशियम परमैंगनेट दिख जाए, ये DNF ब्लॉक में भी हमने पढ़ रखा है। एसिडिक मीडियम में ये कैसा एक्ट करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। यही बेसिक मीडियम में रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करते हैं, या फिर कहीं H2O2 भी दिख जाए तो वो भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 नहीं, HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 याद रखना कैसा काम करेगा, एक तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। या फिर ये वाला जोन्स रीएजेंट, जोन्स रीएजेंट बार बार मेहनत करनी पड़ती है बच्चों, देख रहे हो, ये होता है CrO3 प्लस हमारा H2SO4। मतलब क्या है, जब कभी CrO3 को हम H2SO4 के साथ देते हैं तो ये जोन्स रीएजेंट होता है, और ये स्ट्रॉन्ग वाला हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जबकि एक ये भी जोन्स रीएजेंट है, पर इस केस में मैंने CrO3 के साथ क्या लिया, एसीटोन लिया था। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कभी भी दिखेंगे तो हमें क्या करना है भाई, कीटोन से तो हमें पता है, कीटोन से यही बनना है, कहाँ गया, हाँ 2 डिग्री अल्कोहल में क्या बनना है, कीटोन बनना है। टर्शियरी अल्कोहल में तो कोई रिएक्शन देनी नहीं, एक्सेप्शन है। रिएक्शन कब देगा, ये वाला, जब हमारा कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस लिखा हो। 1 डिग्री अल्कोहल पहले एल्डिहाइड देता है ऑक्सीडाइज होकर, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक ही स्टेप पे रिएक्शन कब रुकती है, जब कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग मतलब हल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हल्के कैसे होते हैं भैया, हल्के में सर ये देखिए हल्के हल्के लिख दिए मैंने। ठीक है, अच्छा इसी में MnO2 भी है, 5वां नंबर पे MnO2 लिख लिया, MnO2, परंतु ये थोड़ा सा अलग है जिसको हम अभी समझेंगे। ठीक है, इतना फिर से कैमरे को देख लेता हूँ ताकि वीडियो कट ना हो। ठीक है, अब देख लो MnO2 क्या करता है बच्चों, ओनली ऑक्सीडाइज एलाइलिक और फिनाइलिक अल्कोहल। यानी MnO2 केवल केवल एलाइलिक अल्कोहल और फिनाइलिक अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है। जैसे कि इस केस में हमारे पास देखो, एलाइलिक अल्कोहल क्यों बोला इसको, क्योंकि OH उस कार्बन से कनेक्ट है जो कार्बन किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड है। अगर ये OH डायरेक्टली इस कार्बन से कनेक्ट होता जो कि डबल बॉन्ड है, तो वो बेंजाइलिक अल्कोहल, सॉरी बेंजाइलिक क्यों बोल, वो होता विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक मतलब विनाइल कार्बन मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन, और उसके बगल वाले कार्बन से कनेक्ट है तो वो एलाइल कार्बन कहते हैं। तो केवल अगर ऐसा अल्कोहल है तभी रिड्यूस होगा। इन केस अगर मान लो ऐसा कुछ अल्कोहल है CH3OH और लिखा है एरो के ऊपर MnO2, तो भैया कह देना नो रिएक्शन, वो अल्कोहल उतना ही रहेगा, कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि MnO2 एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, याद रखना
ऑक्सीडाइज करेगा भी तो केवल और केवल इसी चीज को ऑक्सीडाइज करेगा और क्या बना देगा, क्योंकि एक प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल से क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है, तो प्राइमरी अल्कोहल का एक रिडक्शन ऑक्सीडेशन से हमारा एल्डिहाइड बन गया, लेकिन फर्दर उसका ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक नहीं बना पाया क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, याद रखना। और ये केवल और केवल उन्हीं अल्कोहल को छेड़ता है जो कि कैसे हैं भैया, या तो एलाइलिक है या हमारे फिनाइलिक टाइप के हैं। अगर नॉर्मल होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो भैया उसको छेड़ेगा भी नहीं, मतलब उसके साथ रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप लोग घर पे आराम से सॉल्व कीजिएगा। वीडियो की लेंथ 1 आवर्स रीच कर गई है। अभी मैं क्योंकि मोबाइल फोन से शूट करता हूँ तो उसके लिए बहुत बड़ी लिमिट है, ठीक है, मोबाइल फोन से इतनी ही बहुत ज्यादा है। तो अब मैं इस पार्ट को आशा करता हूँ कि मैंने जितनी कोशिश की है, बेसिकली जो जो चीजें बताई हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, बेसिक प्रिपरेशन मेथड और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल डिस्कस किया है। अब अगले लेक्चर में जब भी हम पढ़े रहे होंगे तो बच्चों पीवाईक्यूज तो मैं कराऊंगा, वो तो लास्ट में हम पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे, परंतु अगले लेक्चर में हम फिनॉल्स के बारे में बेसिकली बात कर रहे होंगे, प्रिपरेशन मेथड, डोज, प्रोसेस वगैरह वगैरह। फिर वहां भी ऐसे ही टाइप की रिएक्शंस देखेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो भी हैं जैसी जैसी देते हैं, ऑल्दो वहां पे हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टाइप की रिएक्शन देखने को मिलती है, सॉरी एडिशन कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन देखने को मिलती है, क्योंकि रिंग के अंदर एडिशन नहीं हो पाएगा क्योंकि रिंग टूट जाएगी। तो खैर ये सब अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए और जरूर पढ़िए, क्योंकि बिकॉज बच्चों अब पेपर बहुत पास में है। मैं एक बार फिर से ज्ञान देने वाला हूँ, सुन लो, पेपर बहुत पास में है और यार एक बार मेहनत कर लो, क्योंकि आपसे ही नजरें और उम्मीदें सभी की टिकी हैं, सबसे ज्यादा आपके पेरेंट्स की। और इस दुनिया में हर चीज टेम्परेरी है सिवाय आपके माँ बाप के, तो प्लीज उनके लिए ही सही, अपने लिए तो क्योंकि तुम लोग पढ़ते नहीं हो, कम से कम उन्हीं के लिए इस लास्ट बार मेहनत जरूर कर लो। और गारंटी बोलता हूँ, अगर आप मेरे से नहीं, आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर अपने खुद के नोट्स बनाते हो और पीवाईक्यूज करते हो, डेफिनेटली पेपर में आप बढ़िया हिट करने वाले हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।